हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहला जो टॉपिक ले रहे थे तो क्या था, एटम का रेडियस। कैसे डिफाइन करेंगे एटम के रेडियस को? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू आउटर सेल इज नोन एज रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस। तो लिख लेना, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल is known as atomic radius. It is measured in picometer, angstrom, nanometer, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर न्यूक्लियस टू आउटर सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, हाउ टू कंपेयर। अगर हमें एटॉमिक रेडियस दे दिया जाए, हम कंपेयर कैसे करें? तो कंपेयर करने के लिए जैसे क्वेश्चन से ही उठाते हैं, जैसे हमें अगर दे दिया गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तीन में से आपको रेडियस बताना है, कैसे कंपेयर करोगे? तो मैं यहां पर एक बॉक्स बना रहा हूं, 9th में भी पढ़ाया था आप लोग को, तो उस बॉक्स को फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट, निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे भी निकाल लो। चलो मैं ऐसे निकालता हूं, 2 1 2 8 1 और 2 8 1 2 8 8 1, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया? 2 आया। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया? 3 आया। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया? 4 आया। मैं नीचे लिख रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर से आउटर सेल की डिस्टेंस सबसे ज्यादा इसमें है। तो सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ ऑर्बिट। निकालने के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऑर्बिट निकाल देंगे। ऑर्बिट निकालने के बाद हमारे पास 2 केस आ सकता है, या तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल है। अनइक्वल कहने का मतलब इसका 2 3 4 आया। तो अगर ऑर्बिट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर अनइक्वल आए तो हमें डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस। तो यहां पर रेडियस, यहां पर रेडियस, यहां पर रेडियस, तो मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, इसलिए इसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने पहला एक क्वेश्चन देखा जिस पर हमने कंपेयर किया। सबने लिख लिया? फास्ट लिखे?
स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, वो आगे हम बात करेंगे। शिखर पटेल, तो आगे बात कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमसे बोला गया कि बोरॉन BCNOF, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हमसे बोला गया कि एटॉमिक रेडियस का कंपेयर करो, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है किसका कम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया 2, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया 2 आया, सबका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 आया, यानी हमारे पास इस बार अनइक्वल नहीं आया, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आ गया इक्वल। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या करोगे, हवन, हवन करेंगे? नहीं, हम कहा जाएंगे जेड के पास, यानी हम जाएंगे प्रोटॉन के पास। तो इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, तो मैं वहां वाला स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं क्योंकि वहां ज्यादा स्पेस नहीं है। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, then go to proton, then go to proton। प्रोटॉन के पास जाके क्या करेंगे हम, तो बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन के पास गए तो हमें पर इलेक्ट्रॉन यहां पर आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अभी कोई लेना देना नहीं, अभी हम प्रोटॉन के पास गए, ठीक है। चलो अभी प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या करेंगे, इसको मैं हटाऊं, अब ध्यान दो, प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या हम करेंगे, सोचो क्या करेंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस प्रोटॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर attracted टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो अट्रैक्शन का डायरेक्शन होगा वो न्यूक्लियस के तरफ होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स attraction of and direction of attraction, and direction of attraction towards nucleus, न्यूक्लियस की तरफ होगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन कितना ज्यादा है। तो यहां इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोर प्रोटॉन
हमें यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना है, ठीक है, ये नहीं कि से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं सोचना है। मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन, मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन, जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, बाद में पढ़ोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R के डिस्टेंस बिटवीन होता है, Q1 Q2 जो होता है चार्ज होता है, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q2 जितना ज्यादा होगा तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब सोचो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये इसको खींचेगा तो क्या होगा, ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा तो ये इसका साइज कम होता जाएगा, फिर से समझा रहा हूं वहां से, तो इसको खींचेगा तो क्या होगा, इसका साइज कम होगा, तो मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन, तो साइज क्या हो जाएगा, लेस साइज, यानी रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज। हाँ फिर से समझो, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने निकाला, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल आ गया ना। अब इस प्रोटॉन में इस इलेक्ट्रॉन में क्या है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का डायरेक्शन किधर है, न्यूक्लियस की तरफ, ये इधर खींच रहा है इसको, ये इधर, जैसे मान लो तुम इसे खींच रहे हो, कोई चीज को खींचोगे तो अब तुम्हारे तरफ आएगा, तो ये इधर खींच रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, देन गो टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या बोलेगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इधर खींच रहा है। एक आगे चल के कूलम्स लॉ पढ़ोगे फिजिक्स में भी, कूलम्स लॉ ये है, तो नहीं भी जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के जो है कांस्टेंट होता है, Q1 चार्ज होता है, Q2 चार्ज, यानी दो के बीच में चार्ज, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको नहीं भी जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो इसको। तो यहां से ये देखना कि जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन, सोचो कि P फॉर पर्सन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन्स को 5% खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को 6% अपने तरफ खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को 7% अपने तरफ खींच रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन्स को 8% अपने तरफ खींच रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन्स को 9% अपने तरफ खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पर्सन ज्यादा खींचेगा, 5 वाला या 9 वाला, 5% अपने तरफ ज्यादा खींचेंगे या 9% अपने तरफ ज्यादा खींचेंगे, ऑब्वियस सी बात है 9% अपने तरफ ज्यादा खींचेंगे ना, तो इसीलिए बोला गया है मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन। अच्छा, जब खींचेंगे तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि जब खींचोगे ऐसे तो ये साइज शिफ्ट होता चला जाएगा, इधर वो क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन, रेडियस विल बी डिक्रीज। तो आगे से ये पॉइंट्स तुम्हें कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए बताया गया है, और इस हर बार तुम ये ध्यान में रखना है कि मोर प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, इतना नहीं ध्यान में रखना है, वो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए बोला गया है, इतना ही लाइन को ध्यान में रखना है, मोर प्रोटॉन रेडियस विल बी डिक्रीज, और बैकग्राउंड में ये सब कहानी तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, ये शॉर्टकट मतलब ये सब कहानी तो तुम जानोगे, तो प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, लेकिन यहां लगा हुआ इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मत चले जाना प्रोटॉन के पास, जब ऑर्बिट इक्वल होगा तभी प्रोटॉन के पास जाओगे, डायरेक्ट ऐसे जब मन करे तब प्रोटॉन के पास नहीं जाना है, कंडीशन लगा हुआ है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम,
ये बातें समझ में आई? तो यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, तो रेडियस ज्यादा किसका होगा? बोरॉन का। सिंपल सा बात है, ठीक है। इस तरह तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा कि इस तरह से तुम्हें बता रहा हूं। तो यहां से तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग होता चला जाएगा। एक केमिस्ट्री में अलग सा फील आएगा तुम्हें, जिसमें लगेगा केमिस्ट्री को हम पास से देख रहे हैं, तो तुम्हें फील करना है। लिख लो इसको। लेकिन हर चीज स्टेप वाइज करना है, ये नहीं कि जब मन करे तो प्रोटॉन के पास चले गए, जब मन करे तो यहाँ वहां चले गए, ऐसा नहीं है। ओवर वोल्टेज, लिख लिए। चलो अब आते हैं, अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है O-1 O-2। अब इसमें हमें रेडियस का कंपेयर करना है, तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ आयंस भी आ गया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर लिया है 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 2 गेन कर लिया है 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स निकाला। अब हम निकालेंगे ऑर्बिट। 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। कितने ऑर्बिट आ गए? 2 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट आया? 2 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट आया? 2 ऑर्बिट। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, ऑर्बिट चेक किया, आ गया इक्वल। इक्वल आ गया तो कहां जाना है हमें? प्रोटॉन के पास। तो हमें जाना है प्रोटॉन के पास। कहा कितना प्रोटॉन है? यहाँ पे 8 प्रोटॉन है। तो याद रखना, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, मालूम है ना ये बात है।
ये मत सोचना कि यहाँ 10 प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन विल नॉट चेंज। ये लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन का लूज और गेन नहीं होता है। प्रोटॉन जितना न्यूक्लियस में रहता है उतना ही रहता है, उसका कोई लॉस और गेन नहीं होता है। तो प्रोटॉन क्या आ गया, इक्वल। अब हमारे साथ समस्या ये है कि हम यहाँ पर प्रोटॉन चेक कर रहे थे, प्रोटॉन भी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल। तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, इफ प्रोटॉन विल बी सेम, इफ प्रोटॉन विल सेम। तो 1 बाय 1 स्टेप जाएंगे। अगर प्रोटॉन भी सेम आ गया तो हम क्या करें, तो करना यह है कि आप यहां पर जाओगे आउटर सेल के पास। आउटर सेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के पास 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुम्हें एक आसान लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। मान लो ये इसको 8 पर्सन 6 kg के ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, 8 पर्सन 7 kg के ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, 8 पर्सन 8 kg के ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। बताओ खींचने वाला तो सेम है, किस ऑब्जेक्ट को ज्यादा वो खींच पाएगा, 6 kg को या 8 kg को? तो ऑब्वियस सी बात है 6 kg को। ठीक है, कोई भी बोले हैं ये कौन है विश्वजीत 8 kg बोल रहा है, गधे हो क्या, 8 kg को कैसे खींचेगा? मुझे खींचना हो तो मैं हल्के ऑब्जेक्ट को अपने तरफ ज्यादा खींचूंगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यहां पर अट्रैक्शन कम होगा, यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो पहले इस बात को मैं लिख लेता हूं। तो हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, हम यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। इसीलिए जब 6 से डिवाइड करोगे जो फोर्स आएगा और इसमें 8 से डिवाइड करोगे तो 6 वाला का वैल्यू ज्यादा होगा। तो हम यहां लिखेंगे इफ प्रोटॉन प्रोटॉन विल बी सेम देन go to outer cell electron, go to outer cell electron, then go to outer cell electron. If electron will be less, if outer cell electron will less, then more, यहां इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उतना ही मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड। यानी जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉरी जितना प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस विल बी, देन रेडियस विल बी, रेडियस विल बी स्मॉल, या रेडियस विल बी स्मॉल लिख दो। तो जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो इफ प्रोटॉन विल बी सेम, इफ प्रोटॉन विल बी सेम देन गो टू, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जितना कम होगा उतना ही रेडियस भी कम होगा। क्यों, सोच सकते हो ना क्यों, क्यों? क्योंकि अगर आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन मोर अट्रैक्शन। तो मैं इस बात को भी लिख दूं, साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा। अगर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कम है तो मैं शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं, देखो FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA force of attraction will be more, then radius will be less. तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा और इसका साइज ज्यादा रहेगा।
तो कोई इसको याद मत करोगे कि आयंस जितना चार्ज ज्यादा हुआ माइनस उतना उस पे रेडियस ज्यादा होगा 10th क्लास में, या ऐसे लॉजिकल जाना है। क्या ये समझ में आया या फिर से बताओ? ये बातें समझ में आई या फिर से बताओ? ओके, यही 3 स्टेप से हम सारा क्वेश्चंस, चाहे रेडियस का हो, चाहे आयोनाइजेशन इंथैल्पी का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, हम इसी पैटर्न में सारा चीजें सोल्व कर देते हैं। हाँ, एक्सेप्शन थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन थोड़ा बहुत ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, तो वो हम अलग से बात करेंगे। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को मैं मिक्स कर देता हूं। तो मतलब इसमें कभी इसमें कभी इसमें, ऐसा भी तुमसे क्वेश्चन आएगा जैसे तुम यहां सेपरेट देखे, यहां सेपरेट देखे, यहां सेपरेट देखे, हो सकता है ये दो का मिक्सिंग हो, दो कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग हो। व्हाई देयर इज मोर अट्रैक्शन विथ लेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यानी मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा K Q1 Q2 होगा ना। अब हम पर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये R होता है, इसमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R, इसमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन निकालते हैं। तो जितना कम नंबर से डिवाइड करोगे उतना ही वैल्यू ज्यादा आएगा, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इस बात को लिख भी लेना, मैं लिखा नहीं क्या, प्रोटॉन विल बी सेम देन गो टू प्रोटॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, लिख लेना हियर वी फाइंड आउट। यहां पर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी फाइंड आउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में शॉर्ट में लिखा हूं पर इलेक्ट्रॉन, या हम पर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन निकालते हैं, इसीलिए कम नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आता है। बात क्लियर हो गई? चलो, तो ये 3 कॉन्सेप्ट को मैं अब खिचड़ी बनाता हूं, मिक्स करता हूं। तो मिक्स करने के बाद पहले 2 पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है? क्या लिख लेते हैं? एक्सेप्शन और सब बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब स्पेशल पॉइंट सब बाद में डिस्कस करेंगे, एक कॉमन टाइप का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो देखो यहां पर ऑर्बिट 2 और 1 होता है, 2 8 1 होता है, यहां होता है 2 8 8 1 होता है। अच्छा, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि जिस पीरियड से बिलोंग करेगा, जिस पीरियड नंबर से बिलोंग करेगा उतना उसका ऑर्बिट होगा। तो मान लो तुम्हें कभी ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए जो तुम आसानी से कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम ये पता लगा लो कि किस पीरियड का है। तो देखो ये 2 3 4 5, ये 6, तो ये 5th पीरियड का है, इसलिए इसके 5 ऑर्बिट होंगे। ये 6 पीरियड का है, 6 ऑर्बिट होगा। 7 पीरियड का है, 7 ऑर्बिट होगा। तो हमें मान लो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी निकालते हैं तो हमारा पीरियड नंबर से ऑर्बिट नंबर निकाला जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 2 ऑर्बिट है, यहाँ 3 ऑर्बिट है, यहाँ 4 ऑर्बिट है, यहाँ 5 ऑर्बिट है, यानी ऑर्बिट बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला और ये देखा कि ऑर्बिट अनइक्वल आ रहा है, तो हमने यही पर डिसीजन ले लिया है। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमें तुम केवल कंक्लूजन लिखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस
will be increase, atomic radius will be increase, यानी टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर ऑप्शन में देगा कि रीजन बताओ तो रीजन क्या लिखोगे, तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज। यहां तुम प्रोटॉन मत चेक करने लग जाना कि तुम यही इसी स्टेप पे अपना कंक्लूजन लिए हो, ये स्टेप पे तब जाना है जब ऑर्बिट इक्वल है। तो रीजन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है। रिबिडियम का 4 नहीं 5 होगा, ये ऊपर हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज सारे ग्रुप के लिए। तो यहां पर अगर हमें लिखना है तो हलीना के रब से फरियाद, टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करें तो बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए। तो टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। उसी तरह से आगे वाला ग्रुप भी जाएगा। रीजन क्या बोलोगे, ऑर्बिट बढ़ रहा है। दूसरा रीजन मत बोल देना कि प्रोटॉन घट रहा है कि बढ़ रहा है, एक ही रीजन देना है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, क्योंकि हमने कंक्लूजन यहां से लिया है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ऑर्बिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो सोचो ऑर्बिट बढ़ रहा है, बात क्लियर हो गई, सबको लिख लिए। तो टॉप टू बॉटम ऑर्बिट विल बी इंक्रीज। अगर तुम्हें ऑर्बिट नहीं निकालने हैं तो क्या सोचोगे, पीरियड नंबर, जितना पीरियड नंबर होगा उतना ही उसका ऑर्बिट नंबर होगा, जितना पीरियड नंबर होगा उतना ही ऑर्बिट नंबर होगा। तो टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज या साइज विल बी इंक्रीज। अब सोचो कि वॉल्यूम ये स्फेरिकल होता है, एटम, एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो इसके वजह से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब सोचो कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। तो इस बात से हम रेडियस से हम कहां पहुंच सकते हैं, वॉल्यूम पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। यानी हम रेडियस के साथ साथ किसको जोड़ सकते हैं, वॉल्यूम को, क्योंकि रेडियस ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा। टाइम हो गया क्या, नहीं नहीं 50 तक है ना। क्लास में